बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो ये लेक्चर है सिविल जज और मजिस्ट्रेट, ख़ास तौर पर जो पंजाब के अंदर इसकी पोस्ट आनी है, उसके अलावा बाकी डिफरेंट प्रोविंसेस जैसे कि सिंध, KPK और बलूचिस्तान, उसके हवाले से है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो कई बार स्टूडेंट हमसे पूछ चुके हैं, उनके जवाबात, और फिर मज़ीद इस सेशन के मतलब जो भी हम इंशाल्लाह 1 फरवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका ड्यूरेशन, उसका पैटर्न, उसका तरीक़ाकार और किस तरह हम इन तमाम चीज़ों को करेंगे, वो इस लेक्चर का हिस्सा होंगे। सबसे पहले अगर वो सवाल आप जो बहुत बच्चे हमसे पूछ चुके हैं, CJ यानी कि सिविल जज ऑब्लिक GM यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर हाई कोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जो पहले क्वेश्चन अभी तक है कि सर ये इम्तिहान कब होगा, क्योंकि उसमें कुछ लोग जो चीफ जस्टिस हैं हमारे लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी कुछ मुख्तलिफ़ जगह के जो हैं बयानात हैं उनको कोट कर रहे हैं कि जनाब 1st क्वार्टर में पेपर पॉसिबल है। तो उन तमाम लोगों के लिए जो सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट पंजाब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप सब लोग जानते हैं कि 2022 में जो CJ के एग्ज़ाम हुए थे, उनका आल दो रिज़ल्ट तो आ चुका है, बट स्टिल उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो क्या है, वो अभी तक पेंडिंग है। पहले ये इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद उन लोगों की फाइनल अपॉइंटमेंट्स होंगी, और जब उन लोगों की फाइनल अपॉइंटमेंट्स होंगी उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आएगी। अगर हम एक स्केच बनाए इसका, तो ऑलमोस्ट जनवरी एंड हो चुका है। अगर फरवरी में इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे तो मार्च तक कहीं जाके फाइनल लिस्ट आएगी, और उसके बाद अगर अप्रैल मई में एडवर्टाइजमेंट आती है तो 4 मंथ का पीरियड अगर इसमें ऐड किया जाए, तो एक चीज़ ध्यान में रखने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या है, क्योंकि होप सो अब जो हमारा लाहौर हाई कोर्ट है वो अपने नोटिफिकेशन को फॉलो करेगा, जिसके मुताबिक नवंबर के अंदर हर साल CJ और JM के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किए जाने चाहिए। तो इस बार जो ज़्यादा चांसेस है, जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो इसी चीज़ की है कि हाई कोर्ट अपने स्केड्यूल को रिज्यूम करेगा, और उसको रिज्यूम करते हुए अगेन नवंबर में जो ये टेस्ट है वो कंडक्ट करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें CJ सिंध के हवाले से, तो आप सब लोग जानते हैं कि सिंध में इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए जा चुके हैं, और उसके बाद अब फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर्स का वेट है। जब ये फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होंगे उसके बाद न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगी, और न्यू एडवर्टाइजमेंट के बाद जो पेपर का फर्दर स्टेप है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स वो ले जाएगा। हाँ, जहाँ तक बात करते हैं KPK के हवाले से, या अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, तो यहाँ पर बलूचिस्तान में भी एक्सपेक्टेड है कि किसी भी वक्त एडवर्टाइजमेंट इसलिए आ जाएगी क्योंकि जो प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, और वो लोग अपनी इवन ट्रेनिंग भी मुकम्मल करके अपनी जो जॉब है उसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब जो रिसेंट किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड अगर हम कहें एडवर्टाइजमेंट, तो वो बलूचिस्तान की है, और KPK क्योंकि उनकी भी जो लास्ट अपॉइंटमेंट्स हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। अब इस हवाले से क्योंकि आलमोस्ट तमाम के तमाम जो प्रोविंसेस हैं वो 6 से 9 महीने के फ़र्क के साथ डिफरेंट जो अपने जुडिशल एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करेंगे, तो उस लिहाज से हमने एक प्लान बनाया है, एक नया सेशन हम इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं कि जो सिविल जज के हवाले से होगा। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करूँ, तो चारों प्रोविंसेस का डिफरेंट सिलेबस है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के हवाले से आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि 4 पेपर्स आपके लॉ के हवाले से है, जिसके अंदर आपका सिविल लॉ 1 भी है और उसके बाद सिविल लॉ 2 भी है। एक पेपर आपका क्रिमिनल लॉ का है, और एक पेपर जो है वो आपका जनरल लॉ के हवाले से है। तो लॉ के टोटल 4 पेपर्स हैं। हर पेपर के अंदर 4 to 5 लॉज हैं, जिसके अंदर कुछ मेजर लॉज हैं और कुछ आपके माइनर लॉज हैं। तो मेजर और माइनर लॉज अगर हम देखें तो इसके हवाले से आपका ये सिलेबस डिज़ाइन हुआ है। इसी तरह सिविल लॉ के अंदर भी, इसी तरह क्रिमिनल लॉ के अंदर भी, और इस तरह जनरल लॉ के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के वॉल्यूम, और मुख्तलिफ इस तरह के मेजर और माइनर एक्ट्स। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 25 लॉज हैं जो आपने माइनर और मेजर लॉ की सूरत में पढ़ने हैं। 3 पेपर, हर पेपर 100 मार्क्स का होगा,
और इसमें जो 3 पेपर है वो क्या है, 3 पेपर जनरल हैं, जिसमें एक पेपर इंग्लिश के हवाले से है, एक पेपर उर्दू के हवाले से है और एक पेपर जीके के हवाले से है। इंग्लिश के अंदर ऐसे है, प्रेसी है, मींस जो जनरल कंपोजिशन की स्किल्स है, खास तौर पर इसमें वो क्वेश्चंस जो या तो नंबर देंगे या नहीं देंगे, वो पेयर ऑफ वर्ड्स है और उसके साथ साथ ईडियम्स है। ऑन अदर साइड उर्दू, इसमें से लिटरेचर को ख़त्म कर दिया गया, इसमें भी अब क्या है कि उर्दू का मजमून है, उसके अलावा ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के अलावा इंग्लिश उर्दू जो आपकी डिफरेंट टर्म्स हैं वो इसका हिस्सा है। और जीके का पेपर कभी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है, कभी प्योर सब्जेक्टिव है, कभी इसके 5 पार्ट्स हो जाते हैं, कभी इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, कभी तहरीक पाकिस्तान ज़्यादा आ जाएगी और कभी इसके अंदर इस्लामियात ज़्यादा आ जाएगी, बट कोई डिफाइंड सिलेबस इसका नहीं है। ओवरऑल अगर हम कहें तो सिलेबस पंजाब का इंतहाई लेंथी है और लेंथी होने के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल पैटर्न पे नहीं आते, प्रोपोजिशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, जिसमें किसी भी एक्ट की एक माइनर सी बात को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। तो सीजे पंजाब के लिए अगर आपकी तैयारी, इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो विदाउट बेयर एक्ट्स उसकी थारो रीडिंग प्लस शॉर्ट कमेंट्री, जब तक आप इस चीज़ पर कमांड नहीं करेंगे आप सीजे पंजाब की तैयारी नहीं कर सकते। और आपकी इंग्लिश के बारे में जब मेरा एक एग्जामिनर से हाल अहवाल हुआ इसी पेपर के लिए, तो उन्होंने कहा जनाब, मैंने कहा कि क्या इंग्लिश की गलतियाँ चल जाती हैं? उनका जवाब ये था कि जनाब सीजे के पेपर में इंग्लिश की इतनी अहमियत है कि जिस तरह से किसी समंदर में सुई फेंकें और सुई तलाश नहीं होती, इसी तरह इतनी अच्छी इंग्लिश हो कि उसमें से गलती तलाश करना पॉसिबल ना हो। इतना ही मुश्किल सीजे के पेपर में इंग्लिश की गलती तलाश करना हो जितना कि समंदर से सुई तलाश करना, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश। और इंग्लिश की एक्चुअल जो बेसिक राइटिंग स्किल्स हैं, जो अभी आजकल जो हमारे प्रीवियस बैच जो भी इंशाल्लाह 2-4 दिनों में कंक्लूड हो जाएगा, तो उसके हवाले से हम उसकी प्रीवियस राइटिंग स्किल्स देखते हैं, तो बहुत वीक है और बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो बच्चे कर रहे होते जो उनको किसी भी सूरत स्टेज पर करनी नहीं चाहिए, बट प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से बच्चे वो गलतियाँ कमिट कर रहे होते हैं। तो उसके हवाले से स्पेशल फोकस हमारा भी क्या है, इंग्लिश बेसिक राइटिंग स्किल्स के ऊपर है। तो खैर ये इसका सिलेबस है। इस सिलेबस को फर्दर प्लान करने के लिए अगर हम बात करें बाकी प्रोविंसेस की, तो सिंध के अंदर जो टोटल पेपर है, एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम दिया जाएगा, और इस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जीके यानी कि जनरल नॉलेज, कुछ इसका इंग्लिश का पोर्शन होगा और प्लस इसमें लॉ का पेपर होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 मार्क्स पासिंग होंगे, और उसके बाद एक सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें ऑलमोस्ट 8 मेजर लॉज है और 5 माइनर एक्ट्स है। ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। सिंध के हवाले से ये आपका सिलेबस है। अगर हम बात करें बलूचिस्तान के हवाले से, तो वहाँ पर 100 मार्क्स का सिविल लॉ का पेपर है और सिविल लॉ के पेपर के लिए ऑलमोस्ट 60 से लेकर 62 तक टॉपिक्स बयान किए गए, लॉज नहीं है। इसी तरह 100 मार्क्स का क्रिमिनल लॉ का पेपर है, उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर भी सेम 60 से 70 टॉपिक्स हैं, और फिर 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है। टोटल जो आप बलूचिस्तान के अंदर एग्जाम देते हैं वो 250 मार्क्स। केपीके की बात करें तो अगेन केपीके में भी जो है वो 4 to 7 पेपर्स जो आपके हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब कौन सा शख्स कहाँ अप्लाई कर सकता है? फीमेल्स जो है उनके लिए ऑप्शन है कि जहाँ पे उनका अपना डोमिसाइल है या उनके हस्बैंड का डोमिसाइल है, बट क्योंकि ये लॉ है यहाँ पर पर्टिकुलर आप देखें तो आपसे आपका लाइसेंस उस प्रोविंस का डिमांड किया जाता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि जिस प्रोविंस में आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ सिविल जज बनने के लिए क्या कोई सर्विंग पर्सन सिविल जज बन सकता है, तो उसका जवाब पंजाब में तो एब्सोल्युटली नॉट है, नहीं। और सिंध में भी नॉट इसलिए है कि हाँ, सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर चैनल के थ्रू अलाउ करती है, केपीके प्रॉपर चैनल के थ्रू अलाउ करता है, बट अगर हम बात करें बलूचिस्तान की और पंजाब की तो ये बिल्कुल अलाउ करते ही नहीं है, क्योंकि पंजाब में तो है कि 2 इयर्स प्रैक्टिस, और 2 इयर्स प्रैक्टिस सिर्फ उसकी होगी कि जो शख्स प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस लेगा, और लाइसेंस की पहली कंडीशन ही यही है कि आप कोई जॉब नहीं करते होंगे। तो जॉब होल्डर्स सिविल जज मजिस्ट्रेट के लिए अगर हम पंजाब की बात करें तो एलिजिबल नहीं, इवन थ्रू ऑफिशियल प्रॉपर चैनल यानी कि अपने वो डिपार्टमेंट थ्रू फिर भी वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो प्रैक्टिसिंग लॉयर होना लाजिम है।
इस सारे हवाले को देखते हुए कि जो एक एक्सपेक्टेड डेट अगर हम पंजाब के हवाले से जहन में रखें तो वो क्या बनती है, पंजाब के हवाले से जो हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो जनाब नवंबर है। तो नवंबर को जहन में रखते हुए 1 फेब से इंशाल्लाह 2023 1 फेब से हम 9 मंथ्स का एक सेशन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि 1 ईयर अब इट लेंथी और 6 मंथ में पॉसिबल नहीं है कि हम इस सारे सिलेबस को कवर अप करें। तो लिहाजा 9 मंथ का एक सेशन हम प्लान करेंगे जिसमें डेली बेसिस पर हम 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे और 3 सब्जेक्ट्स में क्या होगा कि 1 जनरल सब्जेक्ट की क्लास होगी, उसके बाद 1 माइनर जो आपको मेजर 1 हमारा मेजर सिविल लॉ होगा और ऑन द अदर साइड 1 सब्जेक्ट होगा हमारा मेजर क्रिमिनल लॉ। मेजर सिविल मेजर क्रिमिनल में कौन से आ जाएंगे, क्रिमिनल में आपके पास CRPC आ जाएगा, उसके बाद QSO आ जाएगा, उसके बाद PPC एक्सेट्रा आ जाएंगे और माइनर के अंदर यहाँ पे हमारे पास CPC आ जाएगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा और फिर जब इनको रिप्लेस करेंगे तो जनरल लॉज के साथ इनको रिप्लेस कर देंगे और फर्दर जो हमारा 4 डेज सेम सिलेबस फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद जब हम बात करेंगे 5th डे यानी कि फ्राइडे की, तो 5th डे यानी कि फ्राइडे को जो हम चीज़ फॉलो करेंगे वो हम माइनर एक्ट, एक कंप्लीट जो माइनर एक्ट होगा वो इस दिन क्लियर किया जाएगा। टाइमिंग के हवाले से बहुत अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो न्यू सेशन जो भी करंट जो सेशन क्लोज भी हो रहा है उसको हमने टाइमिंग को बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि जिसमें एग्जैक्ट 3 PM से लेकर 3:30 PM पर डेली आपकी इवैल्यूएशन होती है। और अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन को कुछ पैटर्न इस तरह से है कि जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने पेपर अरेंज किए हैं। एक हमारा इवैल्यूएशन रिपोर्ट बना दी है। इवैल्यूएशन रिपोर्ट में हमने केस लॉ, रेलेवेंट प्रोविजंस और कंटेंट राइटिंग, राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्पीड तमाम चीज़ों को ऐड किया है। और अगर आप देखें तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि किसी भी पेपर के लिए वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ा जाता है, उसके बारे में प्रॉपर कमेंट किए जाते हैं। कुछ नए बच्चे आए हैं तो उनको ये बताने के लिए कि आपका पैटर्न क्या होगा। और इसके हवाले से मज़ीद जो पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर का डिटेल्ड लेक्चर है कि आप पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे, वो 1-2 दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग उसको सुनेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा कि आपने पेपर में लिखना आखिर किस तरह से है। तो 3 से 3:30 PM डेली हमारी वैल्यूएशन होती है और 3:30 PM में हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है जो कि 5:10 तक हमारी चलती है। 4:10 तक सॉरी हमारी क्लास जो होती है 4:10 तक, कभी ये 10 मिनट ज़्यादा भी हो जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो जनरल सब्जेक्ट है हम उसको टेक ऑन करते हैं, जिसके डिफरेंट डेज हैं कि जिसमें हम 2 डेज इंग्लिश को दे रहे हैं और उसके बाद हमारा जो 1 डे है वो उर्दू के लिए है और हमारा जो 1 डे है वो GK के लिए है, क्योंकि 5th डे को हम ये क्लास नहीं कंडक्ट करते। फिर 4:10 पे हम एक शॉर्ट ब्रेक 10 मिनट्स की ऑब्जर्व करते हैं 4:20 तक, जिसमें जो असर प्रेयर हमारी ब्रेक हो जाती है। इस असर प्रेयर की ब्रेक के बाद हमारी जो क्लास है वो 4:20 पे रिज्यूम होती है और 4:20 से लेकर 5:20 तक हमारी जो क्लास है वो मेजर सब्जेक्ट के हवाले से हम क्लास लेते हैं और यहाँ पे मेजर क्रिमिनल सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। फिर अगेन 5:20 से लेकर हमारी 5:30 तक एक शॉर्ट ब्रेक होती है। इस शॉर्ट ब्रेक में जो हमारे बच्चे हैं वो मगरिब की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद अगेन 5:30 पे क्लास रिज्यूम होती है और 6:30 तक ये क्लास हमारी कंटिन्यू रहती है, जिसमें अगेन हम मेजर सब्जेक्ट लेते हैं। और ये मेजर सब्जेक्ट कौन सा होता है, ये सिविल लॉ का होता है। उसके बाद 4 डेज तक सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। फिर यही टाइम 3:30 से लेकर 6:30 तक हर फ्राइडे को हमारी फिंगर टिप माइनर एक्ट सीरीज होती है, जिसके अंदर किसी भी माइनर एक्ट को हम फिंगर टिप्स पर लेकर आते हैं। इवैल्यूएशन डेली बेस पर ऐसे ही होती है और एक फर्दर जो लॉन्ग टेस्ट आपको होता है एवरी मंडे 3 PM की बजाय 2 PM पर बच्चे आते हैं और 2 से लेकर 3:30 PM एवरी मंडे एक डिटेल्ड टेस्ट होता है। और फर्दर जब कोई सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है तो उसका जो पेपर है वो उसके अकॉर्डिंग, और जब एक पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे सिविल लॉ 1 या सिविल लॉ 2 का पेपर कंप्लीट होगा तो फिर उसकी पेपर सीरीज स्टार्ट हो जाती है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे भी सिलेबस होगा वो उसको इंशाल्लाह मूव ऑन किया जाएगा। हर बच्चे को इस सिलेबस के हवाले से पहले ही क्या किया जाता है,
पहले ही तमाम डिटेल्स दी जाती हैं। नोट्स डे टू डे बेस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके नोट्स देने के बाद वो टेस्ट उन्हीं नोट्स के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है, और उन नोट्स को हमारी पूरी कोशिश है कि हम अप टू द जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक जुडिशल स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक लेकर आए। प्रोपोजिशंस जो पास पेपर में आई हैं, अगर उस दिन के रेलेवेंट सेक्शन के साथ वो अटैच्ड है तो उनको सॉल्व आउट करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हम अटैम्प्ट करने का बच्चों को तरीकाकार बताते हैं और अटैम्प्ट करके बताते हैं। राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्पीड, ईच एंड एवरीथिंग, ये यहाँ का हमारा पैटर्न है। तो इस हवाले से जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 फेब से इंशाल्लाह हमारा जो न्यू बैच है, जो कि एक बिल्कुल फ्रेश बैच की सूरत में लॉन्च किया जा रहा है। 9 मंथ इसलिए रखा है क्योंकि 6 मंथ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत लेंथी सिलेबस है कि हम उसको कवर कर सकें। हाँ, जो बाकी प्रोविंसेस के बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट 6 मंथ में अपना कोर्स कवर कर लेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स उनके साथ रेलिवेंट नहीं है, जैसे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स है, वो अक्सर उसमें नहीं है, तो हम इसको एट द एंड ऑफ द कोर्स ले जाएंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स जो आउटर प्रोविंसेस से है, अदर देन पंजाब है, वो हमारे साथ स्टेप मिला के साथ चल सके और इस चीज़ को आगे लेकर जा सके। तो ये पैटर्न, इसके हवाले से अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग इसके बारे में कोई क्यूरीज रेज करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ नंबर्स शेयर कर देता हूँ। आप 0324440608 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर यहाँ पर आपकी क्यूरी सॉर्ट आउट नहीं होती तो आप फिर 0333460580 पर आप व्हाट्सएप करके अपने इस हवाले से जो भी क्यूरी है वो कर सकते हैं। डेफिनेटली हमने जो बैच लॉन्च किया, इसमें अगर कुछ बच्चे जो हमारे पास 1 फेब से पहले ही इसको रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा फ़ी वेवर भी रखा है, ताकि वो बच्चे कंफर्टेबली इस चीज़ को ज्वाइन कर सके। क्योंकि हमारा मकसद कोई ये नहीं है कि हम किसी से बहुत ज़्यादा मुआवजा लें, सिर्फ ये होता है कि डेफिनेटली ख़र्चों को मीट करने के लिए एकेडमी स्टाफ और बाकी अखराजात और बाकी जो लोग टीचिंग के लिए आते हैं उनके लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा मुआवजा रखना पड़ता, ताकि हम तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से कंपनसेट करें और आप लोगों को अच्छी से अच्छी जो एजुकेशनल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें। जहाँ तक बात है पढ़ने की, तो हमारा जो पढ़ाई का पैटर्न है वो बड़ा सिंपल है, और सिंपल पैटर्न में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम पीपीसी स्टार्ट करते हैं, तो पीपीसी में अगर मैं किसी को चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, तो पहले नंबर पर हम उस चैप्टर 1 के हवाले से उसकी जो बेरेक्ट की रीडिंग है, ना सिर्फ उसकी रीडिंग बल्कि उसको समझना, और कंप्लीट समझने के बाद फिर अगला स्टेप आ जाता है कि इसके पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको डिस्कस करना और उनके आंसर इसमें से सॉर्ट आउट करना। तो इसमें एक आपकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन इस लिहाज से भी हो जाती है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हम तमाम जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस भी करते हैं, जो आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं, और ये तमाम की तमाम चीज़ें इस हमारे सारे सिलेबस का हिस्सा होती हैं, प्रिपरेशन का हिस्सा होती है। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन लोग कहते हैं कि सर जो यूट्यूब पर आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ जो आप लेक्चर्स यहाँ पे देंगे, क्या उसमें कोई फ़र्क होगा या नहीं होगा? अगर कोई फ़र्क नहीं है तो फिर हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? तो मैं एक चीज़ सिंपल बता दूँ कि जो चीज़ आप यूट्यूब पर एग्जिस्टिंग लेक्चर्स की सूरत में सुनते हैं वो इनफैक्ट 10% है हमारी टोटल प्रिपरेशन का। इट मीन्स CRPC इसके हवाले से हमारे 100 लेक्चर्स हैं, बट आपको 10 या 15 लेक्चर्स ऐसे होंगे जो बेसिक होंगे, जो यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे फॉर जनरल पब्लिक, लॉ के स्टूडेंट्स, खासतौर पर जो LLB के स्टूडेंट्स हैं। बट जो आपकी एक कंप्लीट तैयारी है वो एक अलग तरीक़ाकार की सूरत में एक सीक्वेंस के साथ, क्योंकि यूट्यूब पर आपको डिफरेंट सेपरेट लेक्चर्स मिलेंगे, उसकी प्रॉपर कोई एक सीक्वेंस को तरतीब नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके लेक्चर्स होंगे वो एक सीक्वेंस के साथ होंगे, एक तरतीब के साथ होंगे, और उसमें तमाम जो पास्ट पेपर्स हैं उनका भी देखा जाएगा। उसके हवाले से नोट्स, क्योंकि नोट्स हम बाइंडेड बुक की शक्ल में नहीं देते, जो हमारे यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम डे टू डे बेस पर इसलिए देते हैं कि हर वक्त हम उसमें चेंज करके इम्प्रूवमेंट करके उसको अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो आप कोई भी अगर 10, 15, 20 साल पुरानी किसी की बुक उठाकर उससे तैयारी करना चाहेंगे तो ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। नोट्स वैसे भी सिर्फ इसलिए होते हैं कि इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए, इस तरह की आपकी वोकेबलरी होनी चाहिए, आपका राइटिंग पैटर्न, राइटिंग स्टाइल, सिर्फ आपके पास मटेरियल लेकर आना, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोपोजिशन आएगी हो सकता है वो कभी भी रिपीट ना हो। तो आपकी जो क्रिटिकल राइटिंग स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना, उसको बेहतर बनाना, ये सब कुछ जो है हमारे इस सारे जो सेशन है उसका हिस्सा होगा। तो इस हवाले से जैसे मैंने आपको नंबर शेयर कर दिया, अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मुश्किल नहीं है, बट टाइम चाहिए इसको, और अगर आप इसको टाइम देंगे, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं हमारा पहला सवाल ये कि आपने लॉ पढ़ा, तो वो कहते हैं पढ़ा, लेकिन मेरे नज़दीक लॉ पढ़ना क्या है? मेरे नज़दीक लॉ पढ़ना ये है कि अगर आप लोग
बेरख को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ते हैं तो ये ला पढ़ना है। मेरी मज़ीद कोशिश ये भी होती है कि यहाँ पर सिर्फ आपको जुडिशल प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करके रट्टू तोते ना बना दूँ, बल्कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ला सिखा दूँ। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर मैं सीआरपीसी पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर सेक्शन 200 की अगर कंप्लेंट आ जाती है तो ना सिर्फ वो कंप्लेंट ड्राफ्ट करना सिखाई जाती है, बल्कि उसके ऊपर आर्ग्यू करना तक हमारे पास मूट कोर्ट है। हम वहाँ पे बच्चों को मूट कोर्ट में वो आर्ग्यू करना भी सिखाते हैं कि ताकि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में भी यूटिलाइज कर सकें, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा हो। तो जितने भी रेलेवेंट प्रैक्टिकल पोर्शन है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप शायद इस नए पैटर्न को क्लियर ना कर सके, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारी इस प्रिपरेशन का हिस्सा होती हैं। मज़ीद अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।